तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि एक और Q&A करते हैं और इस बार भी अपना वही फंडा रहेगा, लिमिटेड क्वेश्चंस को पिक करूंगा। जिनके कमेंट्स मैंने पिक नहीं किए उनके कमेंट्स का रिप्लाई मैं वहीं पर जाकर दूंगा। हाँ जानता हूं, मैं पिछले Q&A में यही बोला था मैंने और रिप्लाई नहीं कर पाया था, लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों के मैंने कमेंट पिक किए उनको रिप्लाई दे देते। अवतार 3 को लेकर कमेंट आ रही कि देखी कि नहीं और देखने का प्लान है क्या नहीं। दोस्त से पूछना पड़ेगा, मतलब मेरा तो प्लान बन चुका है कि देखने जाना है, अब देखते हैं कि दोस्त कब जाने का बोलता है। Why you became YouTuber? Unemployment on its peak, right? ऐसा कहा लिखा है कि अनएम्प्लॉय ही सिर्फ यूट्यूब करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो यूट्यूब नहीं करते। ब्रो आजकल ये भी एक प्रोफेशन बन चुका है और इसके पीछे रीजन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैशन है भाई, मजा आता है वीडियो बनाने में। कोई चीज तुम्हारी भी लाइफ में होगी जो करने में तुम्हें मजा आता होगा, नहीं लौंडियाबाजी नहीं, उसके अलावा कोई और चीज। प्लीज गाइड अस अबाउट 6G। आई थिंक टाइमलाइन 2032 हाँ आ सकता है उस टाइम पे, इंडिया में थोड़ा लेट आएगा, लेकिन हाँ 30 तक मुझे लगता है 6G आ सकता है। 30 है पर उससे थोड़ा 1 साल 2 साल ऊपर जा सकता है। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज डिग्रेडेशन इशू आफ्टर 2 years, एनी पास्ट डेटा प्रूविंग रॉन्ग। ये बात तो मुझे भी सुनने को मिली है कि हाँ ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। यार कितना अच्छा माहौल चल रहा था कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की वजह से बैटरी साइज छोटी हो गई थी, फ़ोन थोड़े से हल्के आ रहे थे, थोड़े से वो क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन में भी बड़ी बैटरी आ रही थी और थोड़े से दुबले पतले फ़ोन आ रहे थे। अपने एक रेगुलर भाई का सवाल है कि 75,000 रुपीज़ तक एक लैपटॉप लेना है। लैपटॉप कौन सा लेना है भाई को, वो भाई ने कन्फर्म कर लिया है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी फ़िलहाल पूरा कैश नहीं है, मतलब पूरा पैसा हाथ में नहीं है कि भाई जाकर सीधा बाय कर लूँ, या तो EMI करना पड़ेगा अभी खरीदना है तो, या फिर थोड़ा रुक के फिर पैसा जमा करके सीधा खरीद लूंगा। पर दिक्कत यह है कि अगर पैसा पूरा जमा करने के लिए रुक गए और लैपटॉप महंगा हो गया तो क्या करे। और हाँ ये डरना मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट को EMI भरना ये मतलब एक सोचने जैसी चीज है, क्योंकि उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। अगर कोई कल EMI रुक गई, मैं भर नहीं पाया, कल पैसे नहीं हुए, क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते, अभी स्टूडेंट है कहां से कमा कर लाएंगे। लेकिन दूसरी वाली चिंता भी बहुत सही है कि आगे जाकर प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2026 में और प्राइसेस बढ़ने के चांसेस है। तो ब्रो देखो कहीं से जुगाड़ हो सके तो बाय कर लो, और अगर थोड़ा सा बजट कम रह रहा है तो अगर EMI के लिए मन नहीं मान रहा तो कोई और थोड़ा सा सस्ते वाला बाय कर सकते हो। लेकिन अगर यही मतलब जो तुमने फाइनल कर रखा है वही खरीदना है तो एक बार बैठकर सोचो कि EMI भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं आ सकती तो तुम डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन अगर दिक्कत आने वाली है तो थोड़ा सा सोचो, जुगाड़ लगाओ कि कहां से पैसे आ सकते हैं। मतलब किसी को फोर्स नहीं करना, खुद को फोर्स नहीं करना, अगर हो पा रहा है जुगाड़ तो कर लो, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि बजट थोड़ा सा कम करके कोई और ऑप्शन देख सकते हो। नथिंग फोन 3 बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, सॉल्यूशन प्लीज। यार तुम्हारे फोन में किस रीजन की वजह से बैटरी खत्म हो रही है जल्दी, वो मुझे नहीं पता। अगर बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो चुकी है, अपनी तरफ से कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे कि 100% फोन को चार्ज करके उसको 0% तक यूज करना। 0% तक तो कोई यूज नहीं करता, लेकिन 20% से नीचे लेकर आना, ये बंद करो। बार बार चार्ज पे लगाना, चार्ज पे लगाकर उसको यूज करना, गेम वगैरह खेलना, कुछ भी करना, ये मत करो। फोन अगर हीट हुआ है तो उस टाइम पे उसको चार्ज पे मत लगाओ। चार्ज से निकलने के बाद उसके ऊपर थोड़ा हैवी टास्क कम किया करो, जिसकी वजह से फोन हीट ना हो, जो कि बैटरी को डैमेज कर सकता है। और जितना हो सके ब्रांड की तरफ से जो चार्जर मिला है, ओरिजिनल चार्जर, उससे चार्ज करो। ऐसा नहीं कि बाहर चला गया किसी थर्ड पार्टी चार्जर से चार्ज कर लिया, या फिर जो ओरिजिनल था वो गुम गया तो कोई 500-300 रुपए का चार्जर लेकर आकर मैं चार्ज कर रहा हूँ, ऐसा मत करो। दूसरा क्वेश्चन है भाई 2026 में तो दुनिया खत्म है, जल्दी शादी कर लो, लिमिट टाइम 12-13 दिन है। 12-13 दिन बचे ब्रो, तो फिर उसमें शादी क्यों करनी है? क्यों बच्चे 12-13 दिन को भी खराब करना? मेरा क्वेश्चन कभी नहीं लेते हो, इस बार ले लेना। ले लिया ब्रो, लेकिन एक बोल के तुमने तो 4 पूछ लिए, कोई बात नहीं। सबसे पहला, आपने एनिमे चैनल पे वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। अगर ये नहीं होता तो शायद इस बार भी तुम्हारा क्वेश्चन पिक नहीं होता। तो हाँ ये सवाल तो भाई मतलब मेरे मन में भी आया था कि लोग माफ नहीं करेंगे, एनिमे चैनल का प्रॉमिस करके उसके ऊपर कंटेंट नहीं आ रहा तो गालियां तो पड़ेंगी। लेकिन एक बार शांति से उसके पीछे की वजह सुन लो। पिछले महीने मम्मी के फादर यानी मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से उधर आना जाना शुरू था मेरा, तो जिस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था मेरे टेक चैनल को, जहाँ पर मैं रेस्ट लेता था, थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेता था। उस टाइम पे मैं थोड़ा एनिमे वगैरह देख लेता था, लेकिन वो टाइम मुझे बहुत कम मिल रहा था। तुमने देखा होगा बीच में पिछले महीने वीडियोस कम आई थी। अब वो हुआ उसके कुछ दिनों के बाद, 1 महीने बाद, अभी रिसेंटली ही मेरे मम्मी के फादर जो एक्सपायर हुए, उनके भाई एक्सपायर हो गए। अब वहाँ पर थोड़ा आना जाना शुरू है, मम्मी को साथ में लेकर जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर मेरा दिन चला जाता है। तो वापस आकर
पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही, एक शॉर्ट वगैरह अपलोड कर देता हूँ, तो बहुत कम टाइम बचता है मेरे पास जिसमें मैं कोई एनिमे देखूं। और एनिमे तुम जानते हो उसके सीजन्स होते हैं भाई, एक दिन में तो तुम खत्म नहीं कर सकते हो लेकिन अगर तुम काम धंधा नहीं करते तो। लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्दी उसके ऊपर एक और वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसको डेड नहीं होने दूंगा चैनल को, उसको रखेंगे भाई कंटिन्यू। Vivo X300 Pro बेटर है या Oppo Find X9 Pro ओवरऑल? अब देखो स्पेक वाइज दोनों अच्छे, प्राइस में भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के लगभग सिमिलर प्राइस हैं। लेकिन अगर तुम कैमरा में माइनर से डिफरेंस ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कैमरा कंपैरिजन वीडियो देखने होंगे, मैं नहीं बता सकता यहाँ से। योर फेवरेट IPL टीम? CSK थाला फॉर रीजन। फेवरेट एनिमे बहुत सारे, पहले नारुतो सिर्फ देखी थी तो नारुतो फेवरेट थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एनिमेज देखे, तो अब एक का नाम लेना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है और ये सही भी नहीं होगा। iQOO Neo 11 एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट एंड प्राइस? देखो प्राइस इसकी 40,000 से नीचे तो मत कंसिडर करो, और लॉन्च मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में हो सकता है। Oppo Reno 1325K लेना अच्छा रहेगा? हाँ, इससे पहले मैंने बता दिया, ले सकते हो डेफिनेटली। वो पीछे वाली ब्लू लाइट कहाँ घुसा के रखी है? अरे घुसा के नहीं रखी है, पीछे रखी है मेरे। 8 Gen 5 कितने प्राइस रेंज में आएगा? अभी तो तुमने देखा होगा OnePlus 15R आ चुका है जो कि 48,000 से स्टार्ट होता है, तो 40,000 के नीचे तो भाई इस 8 Gen 5 को कंसिडर मत करो, एक्सपेक्ट मत करो। Dimensity 9500 वर्सेस Snapdragon 8 Elite Gen 5 कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? किस पर सबसे ज्यादा हाई FPS पर गेमिंग हो सकती है? और रे ट्रेसिंग के मामले में कौन सा सबसे ज्यादा आगे है? दोनों का टेस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो रिसेंटली हमें Dimensity 9500 के साथ एक फोन देखने को मिला, उससे पहले बस 8 Elite Gen 5 वाला था। लेकिन जैसे कि रिकॉर्ड्स है पास्ट के, उसके हिसाब से देखा जाए तो 8 Elite Gen 5 मुझे थोड़ा सा हल्का सा ही सही बेटर लगता है, लेकिन क्या पता Dimensity 9500 आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आया तो। बट जिस तरह से दोनों ब्रांड्स ने भी मार्केटिंग की है दोनों प्रोसेसर की, मुझे लगता है कि कोई भी पिक करोगे तो वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, 19-20 18-20 का कोई डिफरेंस आ सकता है कि ये उससे थोड़ा बेटर है वगैरह, लेकिन दोनों ही ओवरऑल काफी अच्छे होंगे अगर तुम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर ना करो। iQOO Neo 11 में Snapdragon 8 Gen 5 आ सकता है क्या अंडर 38 के? अंडर 38 के तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 8 Gen 5 आने के चांसेस ज्यादा है। Why nobody talk about optimization rather than benchmark? क्योंकि लोग उसी को प्रमोट करते हैं, फिर चाहे वो ब्रांड्स हो या फिर चाहे वो यूट्यूबर्स हो, हर कोई बेंचमार्क की बात करता है, तो इसी वजह से लोग भी उसी की बात करते हैं। If you ever own a phone company, what will you target or improve the most in your mobiles? अगर मेरी खुद की एक स्मार्टफोन कंपनी है तो मैं 25,000 30,000 जो सेगमेंट है उसको ज्यादा टारगेट करूंगा, और उस टारगेट में जो ऑलरेडी ब्रांड्स स्मार्टफोन बेच रहे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस से मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ब्लूटूथ को साइड में हटाऊंगा, और अगर देना है तो एक ही सही, दो ही सही काम के कैमरास दूंगा। नंबर बढ़ाने के लिए फालतू 2 मेगापिक्सल का उसमें ऐड करके ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे फोन में 3 कैमरा है 4 कैमरा है, जबकि उसमें से एक ही 2 ही काम का होता है। ब्रो मैं तुम्हारा न्यू फैमिली मेंबर हूँ, वेलकम टू फैमिली। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ iQOO Neo 10 लूंगा, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, पर सेल में मेरा चॉइस अचानक iQOO Neo 10 पर शिफ्ट हो गया और कुछ ग्लिच के वजह से मेरा EMI पर ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, और अब प्राइस पर ऐसा डिफरेंट। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी, तुम जैसे टेक कैटेगरी में यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना है तो एक बैलेंस फ़ोन बताओ, पर डायमेंसिटी से उतना प्यार नहीं है जितना तुमसे, तो स्नैपड्रैगन वाला बताना अगर इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो। थैंक यू ब्रो तुम्हारे प्यार के लिए, और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। देखो अगर तुम टेक वीडियोस बनाना चाहते हो, गेमिंग उसमें पॉइंट नहीं आता कि तुम्हें गेम भी खेलना है या फिर गेमिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने हैं, तो मैं कहूँगा कि उस फ़ोन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करो जो कैमरा में बहुत अच्छा हो, फिर चाहे प्रोसेसर उसका ठीक ठाक हो। जैसे कि सैमसंग का S24 FE जो कि 30,000 के अराउंड मिल रहा था सेल में, अभी भी शायद उसी के अराउंड मिलता है, 35,000 के नीचे मिलता होगा। उसमें तुम्हें Exynos 2400E मिलता है। परफॉर्मेंस से तुम ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन कैमरा उसका काफी अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सही है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर iQOO Neo 10 खरीद रहे हो जो कि महंगा हो चुका है, 35,000 के ऊपर जा चुका है, तो उसमें और थोड़ा ऐड करके सैमसंग S24 खरीद लो। उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी मिल जाएगा और कैमरा दी बेस्ट मिल जाएगा, जिसमें तुम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपने चैनल के लिए। तो मेरी तरफ से तो तुम्हारे लिए यही रिकमेंड रहेगा। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया ब्रो, तुम बताओ अपने हालचाल, तुम कैसे हो भाई? और कितना टाइम लगेगा 100 के सब्सक्राइबर होने में? अब तो बहुत टाइम हो गया ब्रो। ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मेरे हाथ में ये कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं,
लेकिन सब्सक्राइब करना और 100 के सब्सक्राइबर करना वो तुम्हारे हाथ में। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 1 मिलियन कर देता। देखो, जब मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो 15,000 20,000 व्यूज आ जाते हैं, लॉन्ग वीडियो पे 5 से 10,000 व्यूज आते हैं। तो अगर उनमें से आधे लोग भी सब्सक्राइब करें तो 2-3 दिन में हम 1 लाख सब्सक्राइबर कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में, अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो हो जाएंगे। तो जब टॉपिक निकला है तो ब्रो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई। वैसे शादी के लिए ढूंढ रखा है या पेरेंट्स के भरोसे बैठे हो? ब्रो, पेरेंट्स ना मेरे भरोसे ना वो खुद के भरोसे। पेरेंट्स और मैंने दोनों ने हाथ खड़े कर लिए कि ना भाई, इसके बस की नहीं है शादी वादी इसकी नहीं होने वाली। वैसे भाई, आपके वीडियो 3 ईयर से देख रहा, आपके रिकमेंड से पहले Redmi K50i और अब Poco X7 Pro लिया। लव यू ब्रो। ये लव यू ब्रो लास्ट में सुन के ना सांस में सांस आई, वरना मुझे लगा कि तेरी वजह से ये फोन खरीदे और उसमें ये दिक्कत आई, तेरी वजह से मेरा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन अच्छी बात है कि मैंने जो भी फोन तुम्हें ब्रो सजेस्ट किए थे वो दोनों ही फोन तुम्हें पसंद आए और तुम्हारा एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छा रहा होगा, और मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार। एक भाई ने ना कस्टम रोम के ऊपर कमेंट किया है, अपने Poco F6 में पिक्सल OS को यूज करता है ब्रो और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और ब्रांड्स जो आजकल बूट लोडर को अनलॉक नहीं करने दे रहे, कस्टम रोम को इंस्टॉल नहीं करने दे रहे, तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ या फिर खिलाफ हूँ? मैं खिलाफ हूँ। फ्रीडम होना चाहिए लोगों को, अपने हिसाब से वो उनका खुद का ब्रांड्स का UI यूज़ करे, UI स्किन, या फिर अपनी तरफ से कोई और OS को इंस्टॉल करके वो यूज़ करे। वो कस्टमाइजेशन होना चाहिए लोगों के पास, लेकिन ये देंगे नहीं क्योंकि उनमें ऐड दिखा के तो पैसा कमाते हैं। क्या Poco X7 Pro आज भी लेना सही रहेगा? ब्रो प्लीज पिक दिस कमेंट। देखो, वैसे तो मैं कहता कि नहीं लेना चाहिए, बट अभी स्मार्टफोन महंगे हो रहे, तो अगर सस्ते में मिल रहा है तो ले सकते हो। OnePlus 15R के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये अच्छी डील है या बजट थोड़ा बढ़ाकर OnePlus 15 और iQOO 15 लेना ज़्यादा सही रहेगा? थोड़ा बजट ब्रो बहुत बढ़ाना पड़ता है, उसमें एक अच्छा खासा फ़ोन आ जाएगा, इतना बढ़ाना पड़ता है। बजट का थोड़ा इशू है, मतलब एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, मतलब आसान नहीं बजट बढ़ाना। तो मुझे लगता है OnePlus 15R भी सही है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं है। हाँ, बस एक दिक्कत लगी मुझे बड़ी वाली कि टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था। बाकी तो फोन काफी अच्छा है, 4K 120 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो और प्रोसेसर भी अच्छा है। क्या 7 Plus Gen 4 30K के अंडर आ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, सोचो भी मत भाई। आपके हिसाब से स्मार्टफोन महंगे होने वाले हैं तो लास्ट ईयर का गेमिंग फोन खरीद सकते हैं क्या? हाँ, तो कौन से कुछ के नाम बता दो। मेरे ख्याल से Poco X7 Pro एक अच्छा ऑप्शन है। अगर iQOO Neo 10R मिल जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो तो इसी साल का है। पिछले साल का जैसे कि Poco F6 को भी कंसिडर किया जा सकता है, बट वो और पुराना हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है 1-2 जनरेशन पुराने फोन से तो खरीद सकते हो भाई। iQOO Neo 10 8 256GB वेरिएंट मई 2026 में अंडर 32K आ सकता है क्या? 2026 में फोन सस्ते होंगे, ये बात दिमाग से निकाल दो। 2026 में और महंगे हो सकते हैं, ये बात तुम पकड़ के चलो। अभी जो फोन 1-2 हजार महंगे हो रहे हैं ना, वो आने वाले टाइम में और 1-2 हजार महंगे हो सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट आ रहे हैं। तो ये कुछ तुम्हारे सवाल थे जिनके मैंने जवाब दे दिए। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।